ईरान वॉर ने ऑयल मार्केट के लिए नाइटमेयर सिनेरियो एक्टिवेट कर दिया है। इसराइल, यूएस और ईरान के वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है, वो प्रैक्टिकली फ्रीज हो गया है। इससे इंडिया के ऑयल कंपनीज, ऑयल इंपोर्टिंग सेक्टर्स और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस दिस रैपिडली इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लोर इट्स डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियाज ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट्स। और ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में बात सेफ हेवन एसेट्स की। मिडिल ईस्ट टेंशंस के बीच गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में शार्प तेजी दिखी है अक्रॉस ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट्स। कॉमेक्स गोल्ड $5,400 के पार चला गया एंड MCX रेट्स ओपनड विथ मैसिव अपसाइड गैप्स ऑन मंडे। अब सवाल यह है कि कुड गोल्ड बी हेडेड टुवर्ड्स ₹2 लाख? हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। इस वीडियो में हम इसराइल, यूएस और ईरान वॉर के इकोनॉमिक, सेक्टोरियल और टेक्नोलॉजिकल एंगल को समझेंगे। फर्स्ट स्टोरी में ईरान और मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रैक्टिकली बंद हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो मरीनटाइन चेक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, इराक, सबका ऑयल इसी रूट से एशिया जाता है। मतलब एशिया के लिए, स्पेशली इंडिया और चाइना के लिए ये लाइफलाइन है। अब सिचुएशन ये है कि इसमें ऑफिशियल ब्लॉकेड तो नहीं हुआ है, लेकिन वॉर की वजह से रिस्क इतना हाई हो गया है कि ऑयल टैंकर्स इस रूट को अवॉइड कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी उन्हें कवर देने से इनकार कर रही है। इससे इस रूट से नॉर्मल 16 मिलियन बैरल्स पर डे के जगह सिर्फ 4 मिलियन बैरल्स निकल रहा है। और अगर ये डिसरप्शन वीक्स तक चला तो एज पर एनालिस्ट सप्लाई की कमी की वजह से ऑयल $100 पर बैरल तक भी जा सकता है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ऑलरेडी $82 प्लस पे जा चुके हैं, विच इज द हाईएस्ट इट हैज रीच्ड सिंस जनवरी 2025। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर डिसरप्शन वीक्स तक चला तो ये सिनेरियो और भी बिगड़ सकता है एंड दैट इज बैड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है एंड मोर देन 40 to 50% ऑफ इट कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया थ्रू द नैरो पैसेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर स्ट्रेट डिसरप्ट होता है तो क्रूड प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं और हर $10 पर बैरल इंक्रीज रफली इंडिया का इंपोर्ट बिल बिलियंस ऑफ डॉलर से इन्फ्लेट करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता है, रुपी पे प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन पुश होता है और RBI के रेट कट प्लान्स डिले हो सकते हैं। इससे ONGC और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे और अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन IOC, BPCL, HPCL जैसे डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो क्रूड इंपोर्ट करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उनके रिटेल फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली पास थ्रू ना हो तो मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। एयरलाइंस जैसे सेक्टर्स जिसमें फ्यूल कॉस्ट 30 to 40% तक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उनके मार्जिन्स टाइट हो सकते हैं। सिमिलरली पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, केमिकल्स सब इनडायरेक्ट क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, सो कॉस्ट प्रेशर वहां भी है। तो इन्वेस्टर के लिए टेक अवे ये है कि शॉर्ट टर्म में ऑयल में वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, जिससे कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट और कुछ सेक्टर्स को डिसएडवांटेजेस है। बट इंडिया जैसे इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी के लिए ऑयल सिर्फ कमोडिटी नहीं, इकोनॉमिक वेरिएबल भी है जो इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और रुपी डेप्रिसिएशन को इंपैक्ट करेगा। सेकेंड स्टोरी में यूएस इजराइल मिलिट्री एक्शन और ईरान के रिटेलिएशन के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपोर्टर्स, शिपिंग कंपनीज, फ्राइट फॉरवर्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा है टू एसेस लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने बोला है कि शिपमेंट रीरूट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वाया साउथ अफ्रीका टू अवॉइड वेस्ट एशिया एयर स्पेस। पर इससे रूट लॉन्गर हो रहा है, जिससे फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है और पर केजी कॉस्ट हाई हो जाता है। तो जो फ्रेश प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है, जहां मार्जिन्स ऑलरेडी टाइट होते हैं, वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्पाइक डायरेक्ट हिट लेता है। लेकिन राइस एक्सपोर्टर्स, बेसिकली बासमती, मीडियम टर्म में डिमांड सर्ज एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि गल्फ कंट्रीज फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट कर सकती है। इनफैक्ट इंडिया का ईरान के साथ 2025 में अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट ट्रेड था। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट रफली $747 मिलियन का राइस था। बनानास और टी का शेयर भी इसमें सिग्निफिकेंट था, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है। लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाइक का रिस्क, कंटेनर अवेलेबिलिटी प्रेशर सब एक साथ आ सकता है। ऑल्सो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो कंटेनर और बल्क वेसल अवेलेबिलिटी टाइट हो सकती है। शिपिंग कंपनीज फ्राइट रेट्स रिवाइज कर सकते हैं और एक्सपोर्टर्स जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स डिलीवर्ड प्राइस पे साइंड है, उनको मार्जिन स्क्वीज फेस करना पड़ सकता है। अब एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि यूरोप और यूएस शिपमेंट्स मोस्टली अनअफेक्टेड है, लेकिन मैरीटाइम इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। अगर ऑयल प्राइस लगातार हाई रहा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अक्रॉस सेक्टर्स इंक्रीज होगी।
सिर्फ वेस्ट एशिया ट्रेड नहीं, ग्लोबल फ्राइट रीप्राइसिंग से यूरोप और यूएस बाउंड शिपमेंट्स भी इनडायरेक्टली एक्सपेंसिव हो सकती है। तो ऑल इन ऑल शिपिंग कंपनी शॉर्ट टर्म में रेट हाइक्स देख सकती है, एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज मार्जिन प्रेशर फेस कर सकती है, बट मीडियम टर्म में अगर स्टॉक पाइलिंग शुरू होगा तो एग्री एक्सपोर्टर्स का वॉल्यूम बढ़ सकता है। गवर्नमेंट फिलहाल एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्राइट का प्रोएक्टिव असेसमेंट कर रही है, क्योंकि अगर डिसरप्शन लंबा चला तो फैसिलिटेशन, अल्टरनेटिव रूट्स, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये सब एक्टिवेट करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त रैली देखने को मिली है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ हेवन बाइंग कर रहे हैं। मंडे को ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स गोल्ड 2.5% से ज्यादा उछलकर इंट्राडे में $5,400 पर आउंस तक पहुंच गया, जबकि कॉमेक्स सिल्वर भी लगभग 2% चढ़कर $96.93 पर आउंस टच कर गया शॉर्टली आफ्टर ओपनिंग। इंटरनेशनल मोमेंटम का असर डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी क्लियरली दिखा। एमसीएक्स गोल्ड शार्प अपसाइड गैप के साथ ₹1,65,501 पर 10 ग्राम्स पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में ₹1,67,915 का इंट्राडे हाई बना दिया, यानी ₹5,500 से ज्यादा का जंप विद इन मिनट्स। एमसीएक्स सिल्वर भी पीछे नहीं रहा, ₹2,35,978 पर केजी तक रैली की, जो इंट्राडे करीब 3.75% की तेजी दिखाता है। यह सर्ज तब आ रहा है जब यूएस इजराइल ईरान टेंशंस लगातार हाई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का आउटलुक बहुत क्रूशियल हो जाता है। हरीश वी, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च एट जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स, ने लाइव मिंट को बताया है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो ग्लोबल गोल्ड $6,000 तक जा सकता है और इंडिया में ₹2 लाख पर 10 ग्राम का लेवल भी पॉसिबल है। सिल्वर भी $100 के ऊपर ब्रेक कर सकता है इन एक्सट्रीम सिनेरियो। क्या आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं? इस वीडियो के लिए इतना ही। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट है, जिसका इंपैक्ट मुंबई से दिल्ली तक के फ्यूल पंप और स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे फील होगा। अगर क्रूड ट्रिपल डिजिट टेरिटरी में एंटर करता है तो इन्फ्लेशन, रुपी, स्टॉक मार्केट सब पे इंपैक्ट हो सकता है। सेकेंडली, एयर और शिपिंग फ्राइट के रेट्स बढ़ने से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अर्निंग्स एस्टिमेट्स रिवाइज हो सकते हैं। स्पेसिफिकली क्रूड प्राइस की ट्रेजेक्टरी फ्राइट को इंपैक्ट करेगी। हाउएवर, फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफिकली राइस एक्सपोर्टर्स के लिए वॉल्यूम सर्ज आ सकता है। एंड फाइनली, इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस मिलिट्री के रिपोर्टेड एआई यूज से दिखता है कि मिलिट्री प्लानिंग में एआई इंटीग्रेशन डीप हो चुका है। ऐसे में कमर्शियल एआई कंपनीज के एथिकल स्टांस और कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ द ईरान वॉर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.